हुकूमत पंजाब ने कम रिस्क वाले शोबों और इंडस्ट्रीज़ को लॉकडाउन में रिलीफ देने का फैसला किया है। आइए देखते हैं इस पर अवाम बिलखसूस लॉकडाउन से मुतासरा तबके की क्या राय है। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि कम रिस्क वाले शोबों को खोला जाए। आइए मजदूर तबके से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। भाईजान मैं रक्शा ड्राइवर हाँ जो लॉकडाउन कमज़ोर हो जाना जी सन कोई फायदा नहीं। साढ़े रक्शे अस रक्शा लैके जाए तो रक्शे पुलिस वाले बंद कर देंगे, उस तो बाद जुर्माने भी कर दें। साड़ी अगे बड़ी मुश्किलात है जी, साड़ी मुश्किलात विच होर इजाफा होया। बाकी जेड़ा तो लॉकडाउन खोलिया गया जी साढ़े नालों तो बेहतर हैं जी। अस तो बिल्कुल कमज़ोर तबका एहसास प्रोग्राम दिता है, जेडे पैसे हैं वो भी नहीं सन मिले जी। हर बंदा इस गल खुश है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम खुल गया जी। लॉकडाउन को कम या इससे पहले आपके हालात कैसे? बहुत खराब थे, बहुत खराब थे भाई। हाँ जी। मैं अजमल खान के साथ इदरीस नवाज, बागी टीवी, सरगोदा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात में अवाम उन्नास के साथ। आइए जानते हैं उनसे कि ये जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, जो कि आज सुबह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कम रिस्क वाले शोबे जो कि दुकानें खोल सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इस हवाले से दिहाड़ीदार तबका, मजदूर अफराद, उनकी क्या राय है। आइएगा, ये हुकूमत ने फैसला किया है, किस हद तक ठीक है? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि गवर्नमेंट ने नरमी की है। तो कुछ तो जो है ना वो मार्केटें वगैरह कुछ खुल गई हैं, कुछ अभी बंद हैं। तो इसमें यह है कि मज़ीद गवर्नमेंट को जो है ना एहतियाती तदबीर के साथ जो है ना जो नरमी करनी चाहिए। ठीक है, जो लोग जो है ना इसमें जो एहतियात कर सकते हैं तो वो जो है उनको खोलने देना चाहिए। बाकी ये है कि मज़ीद कोई अगर रिलीफ़ हो सकता है गवर्नमेंट के पास कोई मार्केटों के लिए या दुकानदारों के लिए, वो देना चाहिए। तो ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, और उसको कुछ रिलीफ दिया है। कुछ लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन जो है लोग उस तरह आमदोरफ्त जो है उस नहीं है, लेकिन एहतियात करें, एहतियात बरतें। लोकल सवारियाँ आना जाना होता है, ये भी सब मालिक तो नहीं है ना, गरीब लोग हैं, तो इनकी भी रोज़ी लगी। 3-4 बंदे उनके घर पे खाने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट के भी कोई रिलीफ दें, कोई बेहतरी करें। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रिलीफ मिला है, इस कम रिस्क शोबों को इजाज़त मिली है, इसके बारे में उनका क्या कहना है? जी, क्या नाम है आपका? एजाज़ तनोली नाम है जी मेरा। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ तो मिले, लेकिन उस तरह सबको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदे का रिस्क दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो जिस वक्त तक ये तमाम काम जो है ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जो खोला भी है उनको भी खातिर ख्वाह वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री खोली है तामीरात की, तो वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तबका इसमें मज़दूर हैं जो इससे रिलेटेड है। कहना है कि जो कम रिस्क शोबों को इजाज़त मिली है, इसके साथ साथ बड़ी इंडस्ट्री को भी इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि वो भी, उसमें भी गरीब अवाम है, बहुत ज़्यादा मजदूर तबका उससे मुतासर है, जिनके घर का राशन जो कि डेली उजरत उनकी होती थी, उससे उनका किचन चलता था। कैमरामैन मोहम्मद इजाज़ के साथ फैज़ान। तो कितने दिन ये हो गए हैं जो आपने SMS किया था? तकरीबन 5-6 दिन हो गए। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, बस रोज़ मजदूरी करके पेट पालते हैं, लेकिन अभी चूल्हे ही ठंडे पड़ रहे हैं। तो हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत से यही अपील है कि जो इन्होंने प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम चलाया था, कम अज़ कम उनके पैसे दें तो सही। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या कैसे मिलेंगे। नाम आपका? जी मोहम्मद अकबर, अस्सलाम वालेकुम जी। तो इमरान खान साहब से हमारी यही अपील है कि हम जो मज़दूरदार बंदे थे, तो कोई दिहाड़ी नहीं अब लग रही, कोई कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल में पड़े हैं। तो इसलिए कि कुछ हमारी मदद की दी जाए, और जो मैसेज किए हैं वो उनका जवाब भी नहीं आ रहा कि जी आपका नाम ही नहीं है इधर, कोई कुछ भी नहीं है। तो हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है या कुछ नहीं है, इसलिए मतलब कि हमारी भी मदद की जाए, मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि इन लोगों का यही कहना है कि ये जो मुस्तहिक लोग हैं, ये सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन है, उनको सिर्फ ये 12,000 दिया जा रहा है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे नाम पर ना तो कोई मकान है, ना कोई गाड़ी है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मुस्तहिक है, लेकिन फिर भी हमें ये पैसे नहीं दिए जा रहे। हमारी जो डेली उजरत थी उससे हमारे घर का निज़ाम चलता था, लेकिन जब से ये लॉकडाउन बंद है, इसके बाद हम बेरोज़गार हैं और हमारे घर में राशन भी नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है, यहाँ तो लॉकडाउन में नरमी की जाए, यहाँ ये फैक्ट्री जो अदारे हैं ये दोबारा ओपन किए जाएँ। फैज़ान शाह। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ज़ेर सदारत एक इजलास बुलाया गया, जिसमें
मुख्तलिफ़ शोबों को खोलने की इजाज़त दी गई, कम रक्स वाले शोबों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसमें बुक स्टॉल, स्टेशनरी और लॉन्ड्री वगैरह की शॉप्स हैं और इलेक्ट्रिशियन की। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिससे हम जानते हैं मौजूदा सूरत हाल। जी सर, कल 15 तारीख के बाद लॉन्ड्री और बहुत सी चीज़ें ऐसी कारोबार हैं कम रिस्क वाले जिनको ओपन कर दिया गया चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। हमारा भी मुतालबा है चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब से कि हमें भी काम करने की इजाज़त दी जाए। जी, ये थे शहरी जो कि अपने मुतालबा कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत कुछ शोबे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उन्होंने नहीं खोला, उन्हें भी खोलें और इन मज़दूर तबका कुछ ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, इनको भी ओपन करने की इजाज़त दी जाए। जी।